नमस्कार। आज का ताज़ा प्रकरण, हालांकि आज आप लोगों तक पहुंच ही चुका होगा, फिर भी मैं उसके एक दूसरे एस्पेक्ट पे चर्चा कर रहा हूं। तमिलनाडु प्रदेश भाजपा आईटी सेल के चीफ कोई CTR निर्मल कुमार हैं। उन्होंने एक फ़ोटो जिसमें राहुल गांधी अपनी भांजी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको देख करके ट्वीट किया, जो अभद्र भाषा का ट्वीट था, जिसमें राहुल गांधी का जैसे कि होता है अभद्र भाषा में मजाक उड़ाया गया। उसकी अब ज़माना बदल रहा है, उसकी तत्काल प्रतिक्रिया हुई और लोगों ने उसमें निर्मल कुमार को ट्वीट कर करके बहुत कुछ कहा, असभ्य, जंगली, नीच, निर्लज्ज सब कुछ कह डाला। खैर IT सेल वाले इन सब चीज़ों से परे हैं। निर्मल कुमार ने पूरी बेहयाई का परिचय देते हुए उसको हटाया और कहा कि मेरा मतलब ये नहीं था जो आप लोग समझ रहे हैं। खैर किस्सा ख़त्म हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले 70 सालों से भाजपा के लोग जो पहले जनसंघ हुआ करता था यही कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। यहीं पर यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं आपको बताता हूँ। बड़ी बेसिक सी चीज़ है, इसको जान लीजिए तो चीज़ों को समझने में आसानी होगी। जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत गरीब था, बहुत कुछ इसमें कठिनाइयाँ थी, बहुत सी कमियाँ थी और संपन्न तबका बहुत थोड़ा सा था और विपन्न तबका बहुत ज़्यादा था। ऐसे में जो संविधान बनाया गया उसके लिए उसमें इस बात की पूरी व्यवस्था की गई कि भारत में सबको विकास का समान अवसर मिले, ताकि धीरे धीरे लोग सब संपन्न हों, सारी जातियों, सारे धर्मों, सारे वर्गों के लोग संपन्न हों। दूसरी तरफ भाजपा थी, जो तब का जनसंघ था। ये परंपरागत सोच के लोग हैं और इनका मानना है कि भारतीय समाज में परंपरागत समाज व्यवस्था ही चलनी चाहिए, जिसमें सवर्णों का डोमिनेंस हो और बाकी लोग काम करें और जीवित रहने भर को पाएं। उस डोमिनेंस में भी ब्राह्मण्स का डोमिनेंस सबसे ऊपर हो, ऐसा उनका सोचना था। लेकिन स्थितियां ऐसी संभव नहीं थी उस समय कि इस बात को वो पब्लिकली कह सकते, क्योंकि एक तो उनकी संख्या बहुत थोड़ी सी थी और दूसरे जो माहौल था भारत के तत्काल आज़ाद होने के बाद, उसमें इस चीज़ को पब्लिकली कहना कि हम सवर्ण डोमिनेंस वाला ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें पूर्ववत चीज़ें जारी रहें, ये इसको कहना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने वाया मीडिया निकाला। इन लोगों ने कांग्रेस, जो तब के लोगों की आशाओं का केंद्र हुआ करती थी, उसके नेताओं पर फिक्रा कसना शुरू किया और छींटाकसी कसना शुरू किया, क्योंकि यही उनकी रणनीति थी, जो सोची समझी रणनीति थी। जैसे मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, जैसे इंदिरा गांधी के बारे में अक्सर कुछ तो बड़े ही अभद्र नारे होते थे जिनको मैं नहीं कह सकता। एक बड़ा प्रसिद्ध नारा हुआ करता था, एक पकौड़ी तेल में इंदिरा गांधी जेल में। और वो कांग्रेस का एक ज़माने में चुनाव चिन्ह हुआ करता था गाय बछड़ा, तो उस चुनाव चिन्ह को इंगित करके कहा जाता था कि गाय बछड़े की जोड़ी है इंदिरा गांधी और संजय गांधी। और ये उस समय एक मोटर मारुति कार का प्रोजेक्ट लेकर के आए थे संजय गांधी, उसको लेकर तंज किया जाता था कि माँ बेटा कार बनाता है, माँ बेकार बनाती है। इस तरीके के पर्सनल तंज कसे जाते थे, बजाय इसके कि इंदिरा गांधी की नीतियों पर चर्चा होती। उन नीतियों पर चर्चा करना संभव नहीं था उस समय के माहौल में, और न ही ये संभव था कि सवर्ण डोमिनेंस वाली पुरातन परंपरा को लाने की बात की जा सके। इसलिए इस तरीके से खिल्ली उड़ाई जाती थी कांग्रेस की, ताकि उस खिल्ली उड़ाने के क्रम में जो भी 2-4-10 सीटें मिल जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल भाजपा, मतलब आज की भाजपा जो तब का जनसंघ था, वो एक ठीक ठाक पार्टी थी, पार्टी चलानी थी, और उसके पीछे उसका जो पितृ संगठन था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसका भी खर्चा चला रहा था। हालांकि इसका सबका ज़्यादातर खर्चा वो लोग भिक्षा मांग करके और लोगों के यहाँ खाना वाना खा करके और दान वान ले करके पूरा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पैसे वैसे तो चाहिए रहे उन्हें। ये सिलसिला लंबे समय तक चला। अब कांग्रेस अपनी राह चलती रहे, ये लोग अपनी राह चलते रहे। अब कालांतर में हुआ ये कि भाई नदी में हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, नदी में हमेशा पानी बह जाता है। कालांतर में कई वजहों से ऐसी परिस्थितियां बनी कि भारतीय जनता पार्टी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो तब का जनसंघ था, उसी को भारतीय जनता पार्टी बनी, पावर में आई। अब पावर में आने के बाद इनके पास इस बात की
पूरी अवसर था, पूरी गुंजाइश थी कि अपनी नीतियों को लागू करते, जो उन्होंने किया भी। मसलन इनसे अटल बिहारी वाजपेयी हालांकि बहुत ही सॉफ्ट आदमी माने जाते थे, लेकिन उन्होंने भी पहला काम आते ही कर दिया कि उन्होंने पेंशन ख़त्म कर दी। और उसके बाद लेकिन वो बहुत कुछ मतलब पुरातन भारतीय परंपरा की स्थापना के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए। समय भी उनको थोड़ा मिला और उस समय तक भी चीज़ें उस कदर भाजपा के फेवर में नहीं हुई थी। फिर आया मोदी युग। मोदी युग में भाजपा पूरी बहुमत के साथ आई, तो जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं, सारी संपत्तियां बेची जा रही हैं और उसमें भी सारी की सारी अच्छा अब नीतियां ऐसी बन रही हैं जो एक थोड़े से वर्ग के हित में हो और ज़्यादातर हिस्सा परेशान रहे या किसी भी तरीके से जीवन यापन करे। बहुत ज़बरदस्त महंगाई, ज़बरदस्त बेरोजगारी और अराजकता, ये सब इसी का कारण है। अब सवाल ये पैदा है कि लोकतंत्र में जो कहने को लोक हितकारी लोकतंत्र है, उसमें लोगों का ध्यान इन्हीं सब चीज़ों पे जाएगा। लोग उठाने वाले सवाल उठाएंगे कि भाई इतनी महंगाई क्यों, बेरोजगारी क्यों, अराजकता क्यों, तो उसकी तरफ से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, ताकि एक सीमित वर्ग के हित में नीतियाँ बनाई जा सके, उनको कार्यान्वित किया जा सके, तो इस तरीके की अभद्र भाषा और इस तरीके की बेशर्मी और इस तरीके की क्या नाम है गाली गलौज और धार्मिक भेदभाव, ये सब जानबूझ के फैलाया जा रहा है ताकि सभी जान गए। अब तो इसके लिए कोई बड़ी नई बात नहीं है, ताकि उन नीतियों को लागू करने में पिछले दरवाजे से आसानी हो, लोगों का ध्यान ही न जाए जिनको भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है। अब उसमें भी कोड़ में खाज हो गई। कोड़ में खाज हुई कि चलो भाजपा जो थोड़ा सा सवर्ण डोमिनेटेड वैसी पार्टी थी, वो भी ठीक बात है, आखिरकार सवर्णों और जो संपन्न वर्ग है उनके हितों की बात करने वाला भी एक सेक्शन होना चाहिए, जो भाजपा थी। लेकिन उसमें भी कोड़ में खाज, जैसा मैंने कहा, ये हुआ कि मोदी जी आ गए। मोदी जी ने के लिए सवर्ण और संपन्न तबका सब कहीं कुछ नहीं, मोदी जी के लिए कुल दो लोग हैं, अडानी और अंबानी। और यही कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा, हो सकता है तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि अगर जिस दिन मोदी जी चले जाएंगे और ये अडानी और अंबानी का लाखों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के जो एम्पायर खड़ा हुआ है, जिस दिन ये एम्पायर ढहा, उस दिन भारत की आर्थिक स्थिति का क्या होगा ईश्वर जान सकता है, उसको मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे में निर्मल कुमार ने जो किया वो उसी रणनीति का हिस्सा है जिस रणनीति पे भारतीय जनता पार्टी या कि ये तबका जनसंघ चल रहा था, कि असल मुद्दों की तरफ से ध्यान हटकाने के लिए कुछ इस तरीके की गुल जलूल बातें करो ताकि लोगों का ध्यान उधर न जाए और उस अफरा तफरी की स्थिति में वो काम कर लिए जाएं जो अदरवाइज नहीं किए जा सकते। ये तो हुई बेसिक सी बात। अब यह है कि ये कितने दिन चलेगा, तो इसी से निपटने के लिए राहुल गांधी जो है यात्रा निकाल रहे हैं। अब ये देखिए उनकी यात्रा अगर सफल होती है तो जाहिर सी बात है कि फिर कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये जो तमाम नीतियां हैं जो एक छोटे से सेक्शन के हित में हैं, वो फिर पिछले बैकग्राउंड में चली जाएंगी और कॉमन मैन के हित वाली नीतियां शायद फिर से लागू की जा सकें। फिलहाल तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है। और एक बात कह के मैं बात खत्म करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल का जो कैडर है, जो जिस तरीके के वो बयान देता है, जिस तरीके की हरकतें करता है, पिछले कई बार हो चुका है, उससे लगता है कि वो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है। ये दुख की बात है। अगर थोड़ा सा भी कोई पढ़ा लिखा आदमी होता तो वो उस फोटो को न लगाता जिसमें राहुल गांधी अपनी भांजी के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, एक तो वही अगर कोई व्यक्ति है वो उसको चीज़ें नहीं जानकारी है और उसके हाथ में रहेगा तो फिर वो ऐसे ही नष्ट करेगा जैसा हो रहा है। अब इसमें क्या किया जा सकता है। अब इससे जनता ही निपट सकती है और निपटने की कोशिश भी कर रही है। अब अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारियों वाला वीडियो दिया जा सके। नमस्कार।